नमस्कार। पहाड़ी हैं हम। उत्तराखंड के अस्कोट से लेकर आराकोट तक बसता है पहाड़। और इस पहाड़ ने देश ही नहीं दुनिया और इस समस्त ब्रह्मांड को बहुत कुछ दिया है। देवों की भूमि यानी कि चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी यहीं पर हैं। अगर सबसे पहले किसी राजा का वर्णन आता है तो हम धन्य हैं कि हम राजा दक्ष प्रजापति की भूमि से हैं। हमारे देश का नाम भारत है और हम धन्य हैं कि मालिनी नदी के तट पर कर्णव आश्रम में राजा भरत का जन्म हुआ और जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषि मुनियों की भूमि रही है ये। अगस्त्य मुनि, श्रृंगी ऋषि, भृगु, परशुराम, कपिल मुनि और न जाने कितने ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है ये। अगर भगवान विष्णु को इस धरा पर मानव रूप में अवतरित करने के लिए राजा दशरथ के घर में यज्ञ किया गया हो तो हम धन्य हैं कि हम उसी श्रृंगी ऋषि की भूमि से हैं। अगर इस धरा से यम के दर पे अगर कोई सशरीर गया हो तो हम धन्य हैं कि हम उसी नचिकेता की भूमि से हैं। और यहाँ पर इस भूमि पर कण कण में शंकर बसते हैं, इसीलिए तो इस भूमि को देवभूमि कहा जाता है। अगर देश की सीमाओं पर जय बद्री विशाल के लाल की और जय काली माँ का उद्घोष या युद्धघोष सुनाई दे तो समझ लीजिएगा इस पहाड़ से निकली हुई सेना, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर है। अगर विश्व युद्ध में देखें तो विक्टोरिया क्रॉस, गब्बर सिंह नेगी भी इसी भूमि से हैं और 1962 के युद्ध में अपना सशरीर तो अपनी मातृभूमि के लिए और इस माँ भारती के लिए न्योछावर कर दिया, लेकिन आज उनकी आत्मा भी उस सीमाओं पर, उन सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करती है और हम धन्य हैं कि हम उसी जसवंत सिंह रावत जी की भूमि से हैं। और न जाने कितने महापुरुष और जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो डोभाल साहब हों, रॉकेट चीफ धसमाना साहब हों या डोभाल साहब हों, जोशी साहब हों, कुलबे साहब हों, इला पंत जी हों और बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है यहाँ पर। इसीलिए ये देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि भी बोली जाती है। अगर देश विदेश के किसी होटल में आप खाना खा रहे हो और अगर आपको खाना अच्छा लग जाए तो बस एक बार पूछिएगा कि पहाड़ी है क्या भाई। और इस पहाड़ को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारा इस पहाड़ से निकला हुआ व्यक्ति देश विदेश में अपने हाथ की रसायन यानी अपने हाथों से अपने आप को स्वादिष्ट भोजन करा रहा है। हमें धन्य है, हम धन्य हैं कि मेरे होटलियर्स भाई भी इस धरा से निकले हुए हैं। हम मजबूरी बस प्लान कर जाते हैं साहब, और प्लान भी जब हम प्लान करते हैं तो हम अपने इष्ट यानी अपने अगाल मीन्स जो हमारा इष्ट होता है उनको हम आगे ले चलते हैं, क्योंकि वही तो हमको रोज जगाता है कि चल फिर से वापस चल और उसी पहाड़ में चलें और उस पहाड़ की सेवा करें। जब प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम पहुंच जाते हैं देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी और देश विदेश के किसी भी शहर में या किसी भी कोने पर, तो हमारे अंदर साहब चेंज एजिलिटी बहुत है। हम चेंज हाइब्रिड हैं साहब, लेकिन हम एथिक्स, हम इमोशनल और हम ट्रांसपेरेंट हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि पहाड़ी का दूसरा नाम पारदर्शिता है, पहाड़ी का दूसरा नाम ईमानदारी है और हम उसी ईमानदारी के साथ हम रोज जीते हैं, इसीलिए तो हम पहाड़ी हैं। अगर आपके साथ कोई भी पहाड़ी कार्य कर रहा हो या आप पहाड़ी हो तो समझ लीजिएगा कि उसका इष्ट आपके साथ है और उसको सिर्फ आप प्यार से काम उसके साथ प्यार से रहिएगा, वो आपको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देगा, इतनी शक्ति रखता है और वो रोज ईमानदारी के साथ काम करता है, इसीलिए तो हम पहाड़ी हैं। मेरे दोस्तों,
हमें धन्य है इस पहाड़ को, पहाड़ आप फौजियों भाइयों पर गर्व करता है, होटलर्स भाइयों में गर्व करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उन पर गर्व करता है। और इस नारी शक्ति को, जिसने पलायन को कहीं ना कहीं रोका है, उस नारी शक्ति को नमन करता है। बद्री विशाल और केदारखंड मानस खंड की इस भूमि से आप सभी लोगों को नमस्कार, और एक पहाड़ी और पहाड़ का आप सबको सत सत प्रणाम और नमस्कार।